हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है। यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 26वां नंबर का वीडियो होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें हम जो है बहुत अच्छे प्रश्न करेंगे, समझने वाला प्रश्न करेंगे। देखिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन को जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे जिसको आप अगर सिर्फ प्रश्न को समझ लेते हैं तो उसका आंसर आप खुद से लिख दीजिएगा। मात्र कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जिसको अच्छे से समझना पड़ता है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ना जो आपको खुद से अगर समझ लेते हैं तो खुद से उसका आंसर भी आप जो है जवाब दे दीजिएगा। कैसे, चलिए। यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 26वां नंबर का वीडियो है। जीएनएम फर्स्ट ईयर एफओएन का मतलब होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ओके, चलिए समझते हैं। प्रश्न कहता है बिस्तर स्नान से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य लिखे। देखिए, कहीं भी किसी चीज़ का उद्देश्य पूछे, पर्पज पूछे तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आखिर ये चीज़ें का क्या उपयोग है, इसका क्या काम है। ठीक है, उद्देश्य पर्पज मतलब वही होता है कि किस लिए यह चीज़ें का जो है बनाया गया है या ये चीज़ें क्यों है, किस लिए है। तो यही जो है हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए हम इसके उद्देश्यों को देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है अंडरस्टैंड विथ बेड बाथ। व्हाट इज पर्पस बेड बाथ, अब बिस्तर स्नान। अब बहुत लोग बिस्तर स्नान के बारे में ये सोचेंगे कि बिस्तर पर जो है लेट कर या बिस्तर पर बैठ कर बाल्टीन के बाल्टीन जो है पानी उझेल कर पानी डालकर नहाना। नहीं, बिस्तरी स्नान का मतलब होता है कभी भी हम बेड पर बैठकर या लेटकर बाल्टीन के बाल्टीन लोटा या कोई भी बर्तन से पानी डाल के नहाते हैं, नहीं नहाते हैं। जब नहाएंगे तो बेड बदलना पड़ेगा, और अगर डेली नहाए वैसा करके तो डेली बेड मेरा ख़राब हो जाएगा, डेली भीग जाएगा, और वो भीगेगा तो भीगेगा ही। साथ में अगर कोई पेशेंट को अगर बिस्तरी स्नान कराया जा रहा है और जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि बाल्टीन के बाल्टीन जो है पानी डाल के नहाना, तो उससे तो जो है वो वार्ड ही कचरा हो जाएगा, पानी पानी जमा हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह नहीं होता है। बिस्तरी स्नान के मतलब ये नहीं है कि पानी डाल डाल कर नहाया जाए। बिस्तरी स्नान का मतलब ये होता है कि वैसा पेशेंट जो बिस्तर से नहीं उतरने वाला हो, बिस्तर से नहीं उठ सकने वाला हो, तो ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है, साफ़ सफाई के लिए उसके शरीर को जो है बाथ किया जाता है, स्पॉन्ज बाथ किया जाता है। स्पॉन्ज बाथ का मतलब है कि बिस्तरी स्नान मतलब बिस्तर पर रहते हुए पेशेंट को साफ़ सफाई करके कपड़ा बदला जाता है। उससे पहले उससे जो है बिस्तर पर जो है शरीर को साफ़ किया जाता है, पानी में कॉटन भिगो कर शरीर को उसको जो है पोंछा जाता है, साफ़ किया जाता है, और यही जो है आपके क्या होते हैं, बिस्तरी स्नान होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिस्तरी स्नान का मतलब जो है पानी भर भर के नहाया जाए बिस्तर पर, नहीं। ठीक है, चलिए। तो यही चीज़ें है, बिस्तर स्नान उन मरीजों को कराया जाता है जो मरीज स्वयं स्नान करने में असमर्थ हो तथा जिन मरीजों में स्वयं नहाने की शारीरिक व मानसिक क्षमता की कमी हो। देखिए, बिस्तरी स्नान उनको कराया जाता है, देह हाथ उनको पोंछा जाता है कपड़ा भिगाकर, कॉटन भिगाकर, जो मरीज बिस्तर से नहीं उतरने वाला हो, जो चल फिर नहीं सकता हो, यानी जो खुद से स्नान करने में असमर्थ हो, जिसका शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों रूप से जो है व्यक्ति असमर्थ हो खुद से स्नान करने में, तो उसे बिस्तर पर ही जो है बैठाकर या लेटे लेटे उसके शरीर को साफ किया जाता है पानी में भिगोकर कपड़ा से। तो यही बिस्तरी स्नान कहलाता है। ठीक है, अब यह किन किन मरीजों में संभव है, तो जो मरीज अचेतन है मतलब बेहोश है उसमें उसको लिए होता है, जिसको सर्जरी हुआ है सर्जरी वाले मरीज के, प्लास्टर धारण किए हुए मरीज मतलब जिसको फ्रैक्चर हो गया है और उसके बॉडी में कहीं प्लास्टर लगा है तो प्लास्टर ना भीगे इसके लिए जो है बिस्तर पर ही उसे स्नान करा दिया जाता है। तो यही इस ऐसे ही मरीज को जो है यह बिस्तरी स्नान कराया जाता है। बिस्तरी स्नान के बारे में समझ गए। अब यह बिस्तरी स्नान जो है यह इसका क्या उद्देश्य है, मतलब इसका क्या काम है, किस उद्देश्य के साथ जो है बिस्तरी स्नान कराया जाता है किसी मरीज को, क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्या उद्देश्य है। बिस्तरी स्नान के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, बेड बाथ का क्या क्या उद्देश्य है, तो अलग अलग बहुत सारे, किसी भी चीज़ का अनेकों जो है उद्देश्य होता है, अनेकों जो है इसका पर्पज होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से बिस्तर स्नान का भी अनेकों उद्देश्य होते हैं। पहला है रक्त परिवहन को बढ़ाना। ठीक है,
जब व्यक्ति कोई बहुत दिनों तक नहीं नहाता है तो देखिएगा उसके शरीर में कालापन, काला काला आने लगता है। ऐसा तब होता है क्योंकि वह व्यक्ति जब नहीं नहाता है तो उसका शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा डेली नहाता है देखते होइएगा उसके शरीर पर ग्लो रहता है, चमक रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड का जो है रौनक, सर्कुलेशन बना रहता है। तो इसलिए भी बिस्तरी स्नान कराया जाता है ताकि रक्त परिवहन बना रहे, ठीक है, बढ़ना, थकान व चिंता को दूर करने के लिए। स्नान करने से मन हल्का हो जाता है। तो इसीलिए जो मरीज बेहोश है, ठीक है, या प्लास्टर लगा है तो वह खुद से नहीं नहाता है तो उसे साफ़ सुथरा किया जाता है। पानी में कपड़ा भिगोकर यानी बिस्तर पर ही उसे साफ़ किया जाता है, बिस्तरी स्नान कराया जाता है। तो उससे थकान व चिंता उसको कम होता है। सक्रिय एवं निष्क्रिय व्यायाम हेतु, अब नहाते नहाते मरीज का व्यायाम भी करा दिया जाता है, सक्रिय और निष्क्रिय व्यायाम। ओके, अच्छी नींद को प्रेरित करने के लिए भी जो है नहाया स्नान कराया जाता है मरीज को। शारीरिक तापक्रम नियंत्रण हेतु, अगर पेशेंट का शारीरिक तापक्रम बढ़ गया है तो तापमान को कंट्रोल करने के लिए भी जो है यह शरीर को साफ किया जाता है, पानी भिगोकर पोंछा जाता है, यानी यूँ कहा जाए तो स्नान कराया जाता है। मरीज को स्वयं स्वच्छ, स्वस्थ एवं तरोताज़ा महसूस कराना, अब जो मरीज अपने आप में बहुत गंदगी महसूस कर रहा है, ठीक है, सैडनेस फील कर रहा है, तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहा है, तो मरीज को स्वयं स्वच्छ, स्वस्थ और तरोताज़ा महसूस कराने के लिए जो है स्नान कराया जाता है, ठीक है। शरीर से धूल, मिट्टी, जीवाणु को निकालकर शरीर को स्वच्छ बनाना, अब कोई मरीज जो है बहुत दिनों से बेड पर पड़ा हुआ है, उसे अगर शरीर को कपड़ा भिगोकर साफ नहीं करते हैं तो उसके शरीर पर धूल, मिट्टी, जीवाणु जो है क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, जो क्या होते हैं संक्रमण और गंदगी को फैलाते हैं। तो उसके लिए बचाने के लिए भी जो है व्यक्ति को स्नान कराया जाता है। 8वां है मरीज को आराम प्रदान करने हेतु, जो मरीज है उसको कंफर्टेबल, आराम महसूस कराने के लिए जो है यह स्नान कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के अन्य संक्रमणों से बचाने के लिए, रोगों को रोकथाम करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी उद्देश्य के जरिए मरीज का स्नान बिस्तर पर कराया जाता है, स्पॉन्ज बाथ कराया जाता है, ठीक है। तो यही जो है हमारा बिस्तरी स्नान या बिस्तर बेड बाथ हो गया। ओके, यानी किसी मरीज को, जो मरीज स्वयं से स्नान करने में असमर्थ हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, ठीक है, तो उसको जो है क्या किया जाता है कि बिस्तर पर ही वैसे मरीज को शरीर को साफ़ किया जाता है, पानी में कॉटन कपड़ा भिगोकर संपूर्ण शरीर को साफ़ करके कपड़ा बदला जाता है, जिससे मरीज को अनेकों जो है लाभ मिलता है, अनेकों उद्देश्य रहता है ये बिस्तरी स्नान कराने का, जो लाभ या यूँ कहा जाए उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, बिस्तरी स्नान और उसके उद्देश्य हो गया समाप्त। यहाँ पे टोटल यहाँ पे इंग्लिश उसका दिया गया है, तो जो मेरे डियर इंग्लिश वाले हैं तो टोटल कंप्लीट इंग्लिश में आप लोग पढ़िए। अब आता है एक और बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि डाइंग पेशेंट किसे कहते हैं। डाइंग मतलब क्या होगा, जो मर रहा हो, जिसका मृत्यु जो है निकट हो, जो मरने के निकट हो, ठीक है। मरनासन, मरनासन के मतलब होता है कि जो मरीज मरने के आसन में हो, मतलब मृत्यु के आसन में हो, वह आखिरी सिचुएशन में जी रहा हो, उसका जो है अब ज़िंदगी समाप्त होने की कगार पर हो, तो वही मरनासन होता है। मतलब मरने के निकट, वही मरनासन, ठीक है। मरने की आसन में हो तो उसे मरनासन मरीज कहते हैं। डाइंग पेशेंट, डाइंग मतलब जो मृत्यु हो रहा है, यानी मर रहा है पेशेंट, ठीक है, मृत्यु हो रहा है पेशेंट, तो यही मरनासन है, ठीक है। इसी को हम लोग निकट या आसन मृत्यु के चिन्ह व लक्षण, इसी को हम लोग मृत्यु के निकट या मृत्यु आसन के जो है बोलते हैं, और इसका चिन्ह व लक्षण बताना है। माय डियर, मरनासन रोगी डाइंग पेशेंट क्या होता है। डाइंग का मतलब होता है कि जो पेशेंट अपने आखिरी सिचुएशन में हो, जिसका मृत्यु जो है लगभग होने के कगार पर हो और वह मरने के स्थिति में जा पहुंचा हो, तो उसी को हम लोग मरने के निकट या मरनासन रोगी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है।
अब यह मरणासन क्या होता है, मरणासन यानी डाइंग पेशेंट क्या होता है, तो इस अवस्था में मरीज अपनी मृत्यु के निकट पहुंच जाता है एवं मरीज की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। माय डियर, कोई भी मरीज, जैसे अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है, आप नर्स है, ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई मरीज जो है अब अपने आखिरी सिचुएशन में है, ठीक है, वह जो है अब मरने के निकट में है, वह अपना जीवन का आखिरी कुछ क्षण जी रहा है, कैसे आप पता करेंगे। तो मरणासन मरीज वह मरीज होता है जो अपने इस अवस्था में जी रहा होता है कि वह ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में होता है। मरीज ऐसे स्थिति में पहुंच गया होता है जहां से उसका रिकवरी होना बिल्कुल नामुमकिन होता है और वह अपने ज़िंदगी के कुछ चंद जो है सांसें ले रहा होता है, ठीक है, यानी वह अपने मरने के बिल्कुल निकट पहुँच गया होता है, इसीलिए इसे मृत्यु के निकट या मरणासन मरीज कहते हैं। ओके, उसके शरीर में अधिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब जो पेशेंट अपने आखिरी क्षण में जाता है, बिल्कुल वह मरने की मृत्यु के निकट आ जाता है, तो वैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगता है, ठीक, आप लोग अक्सर देखते भी होइएगा। उसका जीवन कुछ दिनों या घंटों का शेष बच जाता है। जो पेशेंट मरने के नज़दीक रहता है तो उसका समय बहुत कम जो है नज़दीक रहता है, मुश्किल से वह एक आध दिन जीत जाए तो जीत जाए, या फिर यूँ कहा जाए तो कुछ घंटा कुछ मिनट, जितना देर वह जिंदा है वही बहुत है, मतलब वह बिल्कुल निकट है मृत्यु का। अब तब की स्थिति है कि कब चला जाएगा कब नहीं जाएगा यह पता नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद मरीज की कभी भी मृत्यु हो सकती है, यानी मरीज की कभी भी मृत्यु हो सकती है, यह पता नहीं है, और वह घंटे में चला जाएगा कि एक दिन में चला जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो वैसे ही मरीज को जो है मरणासन मरीज या मरने के निकट कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में मरीज की हृदय गति अथवा शरीर के सभी वाइटल ऑर्गेन कार्य जो है रुकने का समय आ जाता है, अतः मरीज अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है। जो पेशेंट अपने अंतिम स्थिति में होता है, मरणासन के निकट, मरने के निकट होता है, तो वैसे मरीजों में हृदय की गति भी कम जाता है धीरे धीरे, और उसका टोटल जो वाइटल ऑर्गेन है, ठीक है, वह जितने भी ऑर्गेन हैं शरीर में, धीरे धीरे वह जो है रुकने का समय उसका आ जाता है, और वह व्यक्ति जो है अंतिम सांस अपने जीवन का ले रहा होता है। उसी मरीज को हम लोग जो है मरणासन मरीज या फिर यूँ कहा जाए तो मरने के निकट मरीज कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि मरणासन मरीज या मरने के निकट कौन से मरीज होते हैं, इसके बारे में समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई मेरे अप्रोचिंग डेट यानी जो मृत्यु के निकट हो, ठीक है, या फिर जो है मरने के आसन में हो, वैसे मरीजों में क्या क्या लक्षण दिखने को मिल सकता है, ठीक है। मानिए कोई मरीज है अस्पताल में भर्ती है, वह अपने जीवन के कुछ आखिरी चंद सांसें ले रहा है, यानी अब तब की स्थिति में है ज़िंदगी के, तो उस कंडीशन उस दौरान मरीज में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जो उसके अंतिम जो है पड़ाव में हो सकते हैं मरीज, तो उस समय क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसी लक्षण चिन्ह को बताना है। यानी मरने वाले पेशेंट का कौन कौन से लक्षण और चिन्ह होते हैं इसको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है मृत्यु के निकट मरीज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जैसे चेहरा लटका हुआ, पेशीय तान में कमी, गाल चिपके हुए और आंखें धंसी हुई। अब जो पेशेंट चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई हो, वह पेशेंट अपने आखिरी सांस ले रहा होता है, यानी मरने के बिल्कुल निकट होता है, वह मरने के आसन में आ चुका होता है। तो उस आसन में होता यह है कि मरीज का चेहरा लटका हुआ रहता है, उसका जो मसल्स जो मांसपेशी होता है उसमें जो तान होना चाहिए, जो उसमें टाइटनेस होनी चाहिए वह कम जाता है, या और आंखें उसका धंस जाता है, गाल चिपका हुआ रहता है। तो यह मरने वाले मरीज के जो है लक्षण चिन्ह है। आगे है मरीज अचानक चुपचाप व उदास हो जाता है। अब मरीज जो होता है जब वो उसका अंतिम समय रहता है कुछ घंटे कुछ दिन का, तो वह मरीज जो है क्या होता है बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल चुपचाप उदास रहने लगता है, ठीक है। आगे देखिए, मरीज अधिकतर नींद में रहता है। जब व्यक्ति का मृत्यु आ जाता है नज़दीक में, तो वैसा व्यक्ति वैसा मरीज जो है अधिकतर जो है अपना सोने में ही बिताता है, समझ गए, यानी अधिकतर वह नींद ही लेते रहता है।
मरीज की पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब ऐसा पेशेंट आप लोग देखते हुए होइएगा कि अस्पताल में अब तब की स्थिति बना हुआ किसी पेशेंट को रहता है तो वह पेशेंट जो है एकदम उदास रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर वह जो है नींद में ही रहेगा। वह पेशेंट जो है किसी को पहचानना जो है अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, उसका अंदर का शक्ति, ठीक है ना, पहचानने की शक्ति जो है व्यक्ति का, मरीज का ख़त्म होने लगता है। मरीज बोलने एवं पुकारने में अस्पष्ट भाषा प्रयुक्त करता है। मतलब देखते होइएगा कि कोई मरीज, फिल्म में भी अक्सर देखते होइएगा कि जब मरीज जो है अपने अंतिम स्थिति में होता है तो वह अपने कोई शाखा संबंधी को खोजता है तो स्पष्ट नहीं बोल पाता है, ठीक है, या यूँ। और साथ में ये भी होता है कि अगर उसके सामने कोई अपना भी खड़ा होता है तो वह पहचान नहीं पाता है। तो यह सब जो है निकट समय के चिन्ह दिखता है। मरीज अपने एनल एस्फिंक्टर और ब्लैडर इंस्फिक्टर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अतः वह बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। एस्फिंक्टर एक जो है मसल्स होता है जो आपको काबू रखता है मलमूत्र पर, ठीक है ना। तो ये मरीज जो अपने मरने के निकट होता है उसके अपने शरीर से धीरे धीरे कंट्रोल ख़त्म होने लगता है और उसके मलमूत्र पर जो है कोई संयम, कोई नियंत्रण नहीं रहता है और बिस्तर पर ही वह त्यागने लगता है, ठीक है। आप लोग देखते भी होइएगा। मरीज उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है। जो ऐसे मरीज होते हैं वह उठने बैठने में भी असमर्थ होते हैं। एक साइड जिस साइड लिटा दीजिएगा उसी साइड वह लेटा रहेगा। मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगता है जो अपने अंतिम पड़ाव में होता है। मरीज का खाना पीना कम हो जाता है, या यूँ कहे तो मरीज खाना पीना छोड़ देता है। मरीज का शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और जब मरीज का ठंडा होने लगे तो हम लोग समझते हैं कि अब जो है मरीज ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है, ठीक है। मरीज की आवाज़ धीमी हो जाती है एवं धीरे धीरे बंद भी हो जाती है। अब मरीज का आवाज़ जो है धीरे धीरे बंद होने लगता है, या यूँ कहा जाए तो कभी कभी मरीज का जो है टोटल आवाज़ भी बंद हो जाता है जब मरने के निकट में आता है, ठीक है। आगे है श्वसन दर उसका धीमा हो जाता है या फिर अनियमित हो जाता है, पर कम बेस होने लगेगा। मूत्राशय ब्लैडर का फूल जाना, मूत्र पर असंयम होना, कोई कंट्रोल नहीं होना, मूत्र अवधारणीय आदि स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये 13 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो मरने के नज़दीक हो, जो मरने के एकदम आसन में आ चुका हो, मरणासन वाले मरीज में क्या क्या चिन्ह व लक्षण होते हैं, तो मैंने 13 पॉइंट बताया। लेकिन अगर आपको आइडिया आता हो कि नहीं हम इसमें 20 जो है एकदम परफेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप 20 पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं। और भी सारे चिन्ह और लक्षण हो सकते हैं मरने के निकट मरीज का जो मैंने नहीं बताया। तो आप अपना दिमाग लगा के 13 पॉइंट बता दिए, काफ़ी है। मैं तो क्वेश्चन समझा दिया, यही काफ़ी था। जिसके बाद आप खुद से जो है इसके लक्षण और चिन्ह को लिख सकते हैं। आप सीधा समझिए कि एक ऐसा मरीज आपके अस्पताल में भर्ती है जो बिल्कुल अपने ऐसा सिचुएशन में जी रहा है जो अब तब का सिचुएशन में हो, मतलब अब या कब उसका जान चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, जो किसी को पता नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है मरीज में क्या क्या चिन्ह व लक्षण दिखाई देते हैं आप उसको लिख दीजिएगा। जो मैंने 13 पॉइंट बताया इसको आप चाहें तो 20 पॉइंट में, इसी के आधार पर 20 पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना ज़्यादा समझे हैं या नहीं समझे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो जितना हो सके बढ़िया से बता ही रहा हूँ। अब यहाँ पे टोटल जितना ऊपर हम लोग देखें सबका इंग्लिश दिया गया है। जो मेरे डियर अगर हिंदी इंग्लिश का स्टूडेंट है तो उनके लिए बेहतर है, हिंदी इंग्लिश दोनों दे रहे हैं, आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न हम लोग लिए हैं, बेहतर प्रश्न लिए हैं, और यह भी प्रश्न आपको जो है मात्र समझ लेने से ही आप इसका आंसर दे दीजिएगा। जैसे आपसे 5 नंबर में पूछता है कभी कभी कि मृत्यु का वास्तविक चिन्ह बताइए, यानी किसी पेशेंट का जो क्लिनिकल डेथ होता है उसका साइन बताइए। मतलब कोई पेशेंट का वास्तविक ये बताना है, आपको ये पहचानना है कि कोई पेशेंट का डेथ हो चुका है। अब डेथ हो चुका है तो आप कैसे कन्फर्म करेंगे कि किसी पेशेंट का डेथ फाइनली हो चुका है, और इसी चीज़ों को पहचान कर हम यह जो है कन्फर्म करते हैं कि अब ये मरीज इस दुनिया में नहीं है। तो एक मरने वाले, एक मृत्यु का क्या जो है रियल, क्या वास्तविक लक्षण हो सकता है, वह लक्षण के बारे में हमको बताना है।
और इस लक्षण के आधार पर ही हम किसी मरीज को जो है मृत्यु घोषित कर सकते हैं। इसलिए यह लक्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक मृत्यु के क्या वास्तविक लक्षण हो सकते हैं, क्लिनिकल डेथ होने के बाद मरीज में, या यूँ कहा जाए तो उस बॉडी में क्या क्या लक्षण होते हैं उसको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है मृत्यु के वास्तविक लक्षण निम्नलिखित होते हैं। कोई व्यक्ति का या कोई मरीज का डेथ हो गया है अस्पताल में, तो रियल उसका क्या क्या चिन्ह व लक्षण दिखाई देते हैं उसको हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहला है नाड़ी स्पंदन का महसूस न होना। अब जो मरीज मर चुका है उसमें हम लोग क्या कंफर्म करते हैं कि उसका जो है पल्स रेट बिल्कुल जो है नहीं चलता होगा, जो उसका नाड़ी है वह बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, उसमें नाड़ी नहीं चलेगा, तो हम समझेंगे कि व्यक्ति का डेथ हो चुका है। ओके, हृदय की धड़कन एवं श्वसन की अनुपस्थित। अब मृत्यु का वास्तविक लक्षण में ये भी हो सकता क्या है, होता ही है कि उसमें धड़कन और श्वसन दोनों अनुपस्थित हो जाए, दोनों खत्म रहता है। ओके, आँखों की पुतली स्थिर हो जाती है। पुतली जो होता है वह नॉर्मल व्यक्ति में जो है पलकते रहता है ऊपर नीचे, ठीक है ना, लेकिन एक मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुतली जो है स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, प्रकाश के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होना। ठीक है, आप झूठों के सोने की आप बहाना कीजिए और आपके सामने जो है आपके आंख बंद कर लीजिए और आप सोने की बहाना कीजिए, लेकिन आपके सामने अगर एक टॉर्च जलाया जाएगा तो आपको अनुभूति होने लगेगा कि हमके सामने टॉर्च जल रहा है। ठीक है ना, लेकिन एक मृत्यु वाले व्यक्ति जिसका मृत्यु हो चुका है उसको प्रकाश के प्रति कोई अनुभूति नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, चाहे आप उसके आँख के सामने आग ले आइए तब या टॉर्च जलाइए तब, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा क्योंकि उसका जान खत्म है, मृत्यु हो चुका है। तो प्रकाश के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है ऐसे मरीज जो जिसका मृत्यु हो चुका हो, तो हम समझते हैं कि इसका डेथ हो गया है। सभी प्रतिवर्त रिफ्लेक्स का अनुपस्थित होना। जो व्यक्ति वास्तविक में रियलिटी में मर चुका होता है उसमें टोटल रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर का हिलाना डुलाना, ठीक है, गर्दन का इधर उधर करना, पैर चलाना, ये टोटल के टोटल जो है उसमें रिफ्लेक्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए, छठा पॉइंट है शरीर का कड़ापन या अकड़ना, स्टिफनेस विकसित हो जाना। अब जो मरीज डेथ कर जाता है उसमें धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ने लगता है, उसका शरीर जो है अकड़न होने लगता है, स्टिफनेस जो है आने लगता है, उसके बॉडी में टाइट होने लगता है, तो हम समझते हैं कि व्यक्ति का डेथ हो चुका है। शरीर का तापक्रम कम हो जाना। अब जैसे ही व्यक्ति जो है डेथ होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, शरीर में जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्लड सर्कुलेशन से हमारे बॉडी को टेम्परेचर भी मिलता है। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन, व्यक्ति का डेथ हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म तो टेम्परेचर भी गिर जाता है। ठीक है, आगे है आँखों एक जगह स्थिर हो जाना। अब आँख जो है, जो लेंस है, जिस साइड आप कर दीजिएगा उसी साइड वह स्थिर रहेगा, यानी एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, आँख इधर उधर नहीं होगा चूँकि उसका डेथ हो चुका है। ठीक है, पलकों का न झपकना। जो आईलिड है, जो पलक है वह नहीं झपकेगा, जबकि एक व्यक्ति जो जिंदा है उसमें पलक जो है झपकेगा ही झपकेगा। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होना। उद्दीपन का मतलब आप जो है उसे बाइट कीजिए, चींटी काटिए, नहीं पता चलेगा उसको। ठीक है, उसके सामने कोई जो है शोरगिल कीजिए, उसको कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके सामने आग जला दी, कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके सामने अपना हाथ जो है उसके आँखों के सामने ले जाइए, कोई पता नहीं चलेगा। यानी उसका उद्दीपक के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पुतलियों का फैल जाना, और जो पुतली होता है वह फैल जाता है। ठीक है, जबड़े का शिथिल पड़ जाना, मुंह थोड़ा खुला होना। और जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। ठीक है, और उसका जो जबड़ा होता है वह शिथिल पड़ जाता है, यानी कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो यही जो है एक वास्तविक का मुख्य लक्षण होता है मृत्यु का, जो मृत्यु होने के बाद इन सारे चीज़ों को जो है व्यक्ति में दिखाई देता है। तो यही मृत्यु का वास्तविक लक्षण है। एक व्यक्ति में मृत्यु होने के बाद यह सारे के सारे लक्षण दिखाई देनी चाहिए, और जब यह लक्षण दिखाई देने लगता है तो हम समझते हैं कि व्यक्ति रियलिटी में, वास्तविक में डेथ हो चुका है और हम लोग
एज ए मेडिकल स्टाफ घोषित कर देते हैं कि आपके पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। एक हम लोगों ने पढ़ा बेड बाथ यानी बिस्तरी स्नान और उसका उद्देश्य। दूसरा मैंने पढ़ा कि मरने के निकट यानी मरणासन व्यक्ति मरीज कौन सा होता है। जो व्यक्ति मरने के निकट हो, जो मरणासन में हो, मरने की आसन में हो, उनमें क्या क्या चिन्ह व लक्षण होते हैं। तीसरा प्रश्न मैंने देखा कि जो व्यक्ति का डेथ हो चुका हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें वास्तव में डेथ हो चुका है, यानी वास्तविक चिन्ह व लक्षण मृत्यु का क्या होता है, वही जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यह तीनों क्वेश्चन अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। जिन लोगों को पढ़ना है इंग्लिश में तो उनके लिए इंग्लिश भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सीधा छोड़ दिया गया है, इंग्लिश भी दिया गया है। आप अपना पढ़ाई इंग्लिश में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले हिंदी में भी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।